अभिसति कपिते प्रसाद। 9 व्याकरण का ज्ञान हनुमान जी महाराज सूर्य नारायण से पाए और अगले कल्प के ब्रह्मा वही बनेंगे हनुमान जी। सोयम 9 व्याकरण सवेता ब्रह्मा भविष्यति कपिते प्रसाद। भविष्य के ब्रह्मा हनुमान जी बनेंगे। पढ़ लिए, बोले परीक्षा लो, परीक्षा लिए, सब उत्तर देते चले गए। सूर्य नारायण कहे वाह बेटा बहुत बढ़िया, जाओ आशीर्वाद है। हनुमान जी कहे ऐसे तो जाऊंगा ही नहीं। बोले क्यों? बोले व्याकरण पढ़े हैं, गुरु जी आप हैं, तो बिना दक्षिणा दिए कैसे जाऊं? सूर्य नारायण कहे भैया जान बची लाठी पाए, तुम चले जाओ। हनुमान जी कहे नहीं जाऊंगा। सूर्य नारायण अब दिमाग दौड़ाने लगे कि करें तो क्या करें, ये तो जाएगा नहीं। सूर्य नारायण कहे तो फिर एक काम करो, गुरु दक्षिणा दे दो। बोले क्या दे दूं? तो सूर्य नारायण ने कहा कि हमारा बेटा सुग्रीव है, सूर्य के पुत्र सुग्रीव और इंद्र के पुत्र बाली। रामायण में इंद्र के बेटे बाली का वध किए और सूर्य के बेटे सुग्रीव की रक्षा किए रामायण में। और श्रीमद् भागवत महापुराण में, महाभारत पुराण में सूर्य के पुत्र कर्ण का वध कराए और इंद्र के बेटे अर्जुन की रक्षा ये ना। तो बोले एक काम करना। बोले क्या करें? बोले अगर आप दक्षिणा देना चाहते हो तो मेरा बेटा सुग्रीव है, मेरे बेटे सुग्रीव को राम से मिला दो, यही हमारी गुरु दक्षिणा है। अब तब से श्री हनुमान जी महाराज सुग्रीव की सेवा में लग गए। तब से सुग्रीव की सेवा में हनुमान जी लग गए। और जब राम जी आए, इसीलिए सुग्रीव के मंत्री भी बन गए। राम जी आए, राम ने कहा हनुमान क्या करें? बोले आज गुरु दक्षिणा से उन्हें कर दो। बोले क्या? बोले नाथ शैल पर कपिपति रही, असो सुग्रीव दास तब। राम जी बोले हम क्या करें? बोले तेहिसन नाथ मैत्री कीजिए, दीन जानित अभय करीजिए, उससे चल करके मित्रता करिए। तो कहने का ये मतलब सुग्रीव को राम से मिलाए, गुरु दक्षिणा दिलाए। यहाँ हनुमान को जो भूख लगी है, ज्ञान की भूख है। अब आज सीता के सामने जो रो रहे हैं, सुनो मात मोहि अतिशय भूखा, लाग देख सुंदर फल भूखा, यहाँ वरदान की भूख है। बोलो बजरंग बली की। तो माँ ने कहा लो बेटा। बोले क्या दे रही हो? तो हर माता सीता ने कहा अष्ट सिद्धि नव निधि कर दाता। अब सीता क्या दे रही है? और ले लो। बोले क्या दे रही माँ? बोले भैया ये राम की भक्ति का जो खजाना है ना, तो बोले राम की भक्ति का खजाना मेरे पास है। राम की भक्ति उसे ही मिलती है जिसको मैं देती हूँ, और कोई नहीं पा सकता। लेकिन आज मैं तुम्हें दे रही हूँ बेटा। अब आज से राम की भक्ति उसी को मिलेगा जिसको हनुमान तुम हो। बोले माँ क्या दे रही हो? सीता ने कहा लो बेटा वरदान। बोले क्या? बोले राम रसायन तुम्हारे ही तुम्हारे
एक भाव माता जी अब क्या दे रही हो? बोले भैया राम रसायन, रसायन भक्ति का खजाना जो है ना ये अब तुम्हारे पास रहेगा। राम रसायन तुम्हारे ही और सदा रहे। हनुमान जी के पास हमेशा सदा रहे। और ले लो, क्या दे रही माँ? बोले भैया अगर कोई भगवान का भजन करेगा ना तो भगवान को उतना प्रिय नहीं होगा, क्योंकि राम जी महाराज प्रसन्न कब होते हैं? हनुमान जी प्रसन्न कब होते हैं? जब कोई भगवान की कथा कहता है तो हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। प्रभु चरित्र सुनने को भगवान की कथा अगर कोई कहे तो हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। और राम जी कब प्रसन्न होते हैं? बोले जब कोई हनुमान जी की कथा कहे तो राम जी प्रसन्न हो जाते हैं। तुम्हारे ही भजन राम को जन्म जन्म की लो बेटा और ले जाओ, याद दे रही। बोले तुम्हारे ही भजन, तुम्हारा कोई भजन करेगा तो राम जी को बहुत प्रिय होगा। और ले लो। हनुमान जी कहे माता जी अब क्या दे रही हो? ये रामचरितमानस इतना बड़ा ग्रंथ है, हनुमान चालीसा उससे कम नहीं है। अगर हनुमान चालीसा पढ़ लो तो आनंद है। मां ने कहा और ले लो, क्या दे रही हो? बोले बेटा नौकरी करोगे? हनुमान जी कहे नौकरी कहाँ की दे रही हो? बोले भगवान राम जी बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, जब चाहे लोग पहुंच जाए, लेकिन आज मैं तुझे नौकरी दे रही हूँ। कहाँ की नौकरी? बोले राम जी के यहाँ की। कैसी नौकरी? बोले चौकीदारी। चौकीदारी कैसी चौकीदारी? बोले राम दुआरे तुम राम जी की शरण में जाने से सुख मिलेगा। सुख जैसे राम जी का दर्शन करने से परम पद मिलता है। लेकिन जब जैसे भरद्वाज जी महाराज के आश्रम पे जब भरतलाल जी गए तो भरद्वाज जी ने कहा भैया भरत? बोले हाँ। बोले राम का दर्शन हम लोग किए, बड़ा आनंद आया। अच्छा, लेकिन मिला क्या? तो बोले जितने लोग राम का दर्शन किए ते सब भय परम पद जोगु, वो सब परम पद योग्य हो गए। तो भरत जी ने कहा फिर तो कोई जरूरत नहीं है। बोले नहीं, राम के दर्शन से भी बढ़ करके आपका दर्शन का लाभ मिला। बोले वो क्या मिला? बोले राम के दर्शन से तो परम पद योग्य हो गए। अच्छा, मेरे दर्शन से? बोले ते सब भय परम पद जोगु। और भारत दर्श मेटा भाव, भारत का दर्शन तो पूरा भवरोग ही। आज वैसे माता सीता कर रही भैया, भगवान श्री राम की शरण में जाने से सुख मिलेगा। लेकिन अगर बेटा हनुमान कोई तेरी शरण में चला जाए तो क्या मिलेगा? बोले सब सुख लाई तुम्हारी शरण, सब सुख
तीनों लोग हाकते, ये पहले माता जी ने कहा, अपना तेज संभालो। अच्छा, हमारे तेज में क्या है? बोले कलयुग में लोग जो है ना, वो कहेंगे मेरे सिर पे माता जी आ गई है, मेरे सिर पे हनुमान जी आ गए, बालाजी की चौकी लगाएंगे, खोपड़ी पे कहेंगे हनुमान जी आ गए। अरे हनुमान जी तुम्हारी खोपड़ी पे आएंगे? अरे जहिंगिर चरण दे हनुमंता, अचलन सुगा पाताल तुरंता। पर्वत तो हनुमान जी को रोक ही नहीं पाया, तुम्हारी खोपड़ी रोक लेगी। इसलिए बेटा एक काम करना। बोले क्या करेंगे? बोले आपन तेज संभालो, चालीसा तो बोलेंगे। शनिवार है ना, सुन लो हनुमान चालीसा रोज पढ़ते हो, रोज। आज सुनो, आज पढ़ोगे, सुनो, मेरे साथ गाओ और ले लो बेटा। बोले माँ आप क्या दे रही हो? बोले भैया सबका प्रताप तो अपने युग में है, सबका प्रताप अपने युग में। सतयुग में परशुराम, त्रेता में श्री राम, द्वापर में बलराम, कलयुग में सुख राम, जीवन राम, हरि राम, जितने राम थे सब। कलयुग में एक चीज, सतयुग में चारों युग परिताप तुम्हारा, लेकिन हनुमान जी का प्रताप चारों युगों में गिनो। सतयुग में माता के साथ, सतयुग में माता के साथ, त्रेता में श्री राम के साथ, द्वापर में बलराम के साथ, और कलयुग में सबके साथ। अब देखो बता रहे, सतयुग में माता के साथ और सतयुग में हनुमान जी माता के साथ कहां है? दुर्गा चालीसा आप पढ़ते हैं, दुर्गा चालीसा में आया है हनुमान जी सतयुग में माता के साथ। बोले कहां है? बोले के हरि वाहन सोहर भवानी के हरि श्री राम के साथ, द्वापर में बलराम के साथ, अब कलयुग में जन जन के साथ। आपको एक सच्ची घटना बताऊं, सन 82 की, स्वामी करपात्री जी महाराज का भी साकेत बात शायद उसी में हुआ, ब्रह्मलीन हुए, और उस समय अर्धकुंभ था। हम लोग पहले बहुत तीर्थराज प्रयाग में वहां के समीप ही रहते थे, तो हर वर्ष हम लोग कल्पवास करते, तीर्थराज प्रयाग में वहां कल्पवास करते। तब हमारे शांतानंद जी महाराज जगतगुरु थे, फिर विष्णुदेवानंद जी महाराज हुए, शंकराचार्य, फिर वासुदेवानंद जी हुए। सन 82 की घटना आपको बता। इस वर्ष भी 2019 में भी आप सब गए, बहुत बढ़िया आनंद आया, खूब बढ़िया व्यवस्था थी, खूब आनंद आया। इस बार तो बहुत से लोग गए हैं, इसमें भी काफी लोग गए होंगे। कितने लोग गए? हाथ उठाए। इस बार भी आप लोग गए तो अर्ध, लेकिन इस बार और उस बार के मेले में अंतर था। इस बार का मेला जो है कम बहुत
40-45 किलोमीटर कर दिए थे, और नहीं तो केवल 15-16 किलोमीटर में मेला लगता। कि जो रेलवे का पुल था ना, इस पुल से थोड़ा सा उस तरफ लगता था, इतना। तो अर्ध कुंभ का मेला लगा था। सच्ची घटना हनुमान जी को सुना रहे हैं। सुनिए आप लोग, सन 82 की अर्ध कुंभ के मेले में अमावस्या के दिन कोई भक्त बाहर से गया, अपने परिवार को लेकर के गया। ये हुआ चलो सोमवती अमावस्या को तीर्थराज प्रयाग में अर्ध कुंभ लगा हुआ है, और वहां पर चल करके स्नान करेंगे। और गया संगम में स्नान करने के लिए। और स्नान करने में इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि उस व्यक्ति से उस व्यक्ति की पत्नी भटक गई। अब रोता फिरता चारों तरफ घूमता रहा, भूले भटकों के शिविर में गया, बुलवाता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन मिली नहीं पत्नी। रोता 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 त्रिवेणी बांध पे आ गया। आप लोग देखे होंगे, जो गए होंगे, त्रिवेणी बांध, वहीं से नीचे जाते हैं शंकर विमान मंडप, इधर हनुमान जी महाराज किले के पास अक्षय वट वृक्ष। तो त्रिवेणी बांध पे गया, त्रिवेणी बांध पर पहुंच करके रो रहा। राम जी के मंदिर में खड़ा होकर के रो रहा था। पुजारी देखा और सुन रहा था पुजारी क्या कह रहा है, और रोते रोते राम जी से क्या कह रहा है, जिसकी पत्नी खो गई है। रोते रोते राम जी से कह रहा है कि हे रघुनाथ कृपा कर दो, हे राम जी कृपा कर दो, हे रघुनाथ कृपा कर दो, जिससे मुख देखी सको घरनी को। अरे करनी न करी भरनी सो भरी, और घरनी को न लागे बिना घरनी के। हे राम जी महाराज कृपा कर दो, अपनी पत्नी का मुख देख लो, मिल जाए। अरे हम आए थे यहाँ स्नान करने के लिए, तो कार्य तो कुछ हुआ नहीं, हमारी पत्नी ही खो गई। प्रार्थना कर रहा है कि हे रघुनाथ कृपा कर दो, जिससे मुख देखी सको घरनी को। और करनी न करी भरनी सो भरी, घरनी को न लागे बिना घरनी के। तो राम मंदिर का पुजारी सुन रहा है, रो रहा है। बोले यहाँ आ भैया, क्या बात है? वो रोने लगा। क्या हुआ? महाराज मेरी बीवी खो गई, नहीं मिल रही है। तो राम मंदिर का पुजारी चला, तो बोला तो इसमें क्या बात, एक काम करो, 101 रुपया रखो, एक थाल में 1.25 किलो लड्डू लाओ, एक फूल का हार लाओ, ऊपर से 101 रुपया रखो, अब मेरे राम जी को चढ़ा दो। मेरे राम जी तुम्हारी पत्नी से अभी मिला देंगे। उस समय 101 रुपए का महत्व नहीं था। वो बेचारा रोता रोता आया नीचे, जहां लड्डू की दुकान है। लड्डू की दुकान कहाँ है? वही किले के पास जहां हनुमान जी लेटे। बोलो बजरंगबली की। आप लोग गए तीर्थराज प्रयाग में, ऐसा विग्रह आप कहीं देखे हैं? जैसे श्री हनुमान जी महाराज तीर्थराज प्रयाग में लेटे हुए हैं, ऐसे श्री हनुमान जी कहीं मिले? प्रत्येक वर्ष श्री हनुमान जी महाराज को गंगा स्नान कराने के लिए आती है। ये तीर्थराज प्रयाग की महिमा। कोई ऐसा वर्ष नहीं जाता है जिस वर्ष गंगा जी हनुमान जी को स्नान न कराए, बिल्कुल डुबो देती है। हर 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 करके आने लगती हैं, रास्ता लोग छोड़ देते हैं, और गंगा मैया हनुमान जी को बिल्कुल डुबो देती हैं। ऐसा विग्रह आप जीवन में कहीं भी चले जाइए, जैसा हनुमान जी महाराज तीर्थराज प्रयाग में है, ऐसे कहीं नहीं मिलेगी। क्यों? क्या कारण? देखिए, लंका में आप चले जाइए,
लंका में श्री हनुमान जी वीर रूप में है। और काशी में चले जाइए तो हनुमान जी संकट मोचन में खड़े हैं। चित्रकूट में चले जाइए तो कामदगिरि पर्वत पर हनुमान जी चढ़े हैं। अब हमारे श्री अयोध्या में आ जाइए तो हनुमानगढ़ी में हनुमान जी अड़े हैं। लेकिन तीर्थराज प्रयाग में चले जाइए तो हनुमान जी पड़े हैं। एक चीज और बता दें, हनुमानगढ़ी में अयोध्या में जो आप लोग जाते हैं ना, गए होंगे, हनुमान जी का दर्शन किए होंगे, तो हनुमान जी कहाँ हैं वहां? हनुमान जी का दर्शन जल्दी नहीं होता है। वो मूर्ति जो आप देखते हैं ना, वो अंजना मैया की मूर्ति है। हनुमानगढ़ी में अंजना मैया की मूर्ति है। हनुमान जी यहाँ वक्षस्थल पे वहां है। यहाँ तुलसी दल वगैरह रखा जाता है ना, वहां पर हनुमान जी है। तो बजरंगबली की तो लंका में लड़े, काशी में खड़े और चित्रकूट में चढ़े, अयोध्या में अड़े, लेकिन तीर्थराज प्रयाग में हनुमान जी पड़े। क्यों पड़े? बोले सिया राम प्रताप हिये मिलिए, गढ़ लंका पे मारुत जाई लड़े, अवधेश कुमार दुलार भये, हनुमान गढ़ी पर आई अड़े। अरे कामदनाथ कृपा बलते, चित्रकूट पहाड़ पे जाई चढ़े, अपन संकट मोचन काशी खड़े, पुनि आनंद पाई प्रयाग पड़े। हनुमान जी प्रयाग में पड़ गए हैं। आप लोग गए थे, देखे होंगे। क्यों पड़ गए? आनंद कब आता है? जब व्यक्ति श्रीमद् भागवत की कथा में बैठेगा, राम कथा में बैठेगा, कुछ ना हो तो राम कथा लगा दो, सुनने लगे, घर में लेट करके भागवत कथा सुनने लगे, तो अगर नींद भी नहीं आनी होगी तो आ जाओ। यहाँ नींद हनुमान को क्यों आई? यहाँ तो भक्ति की धारा है। बोले कहाँ? बोले राम भगत जहाँ सुर सरि धारा, और सरसई ब्रह्म विचार, विधि निषेध मैं कलिमल हरमी, कर्म कथा रविनंदन बरमी। वहीं पर हनुमान जी लेते हैं। और वो व्यक्ति क्या काम किया? लड्डू लिया, अब थाल में भरा, थाली लेकर के, उसके बाद एक फूल का हार वहीं से लिया, 101 रुपया उसी पे रखा, लेकर के जा रहा है राम मंदिर जी को चढ़ाने के लिए। अक्तरे में हनुमान मंदिर का पुजारी देख लिया, तो सोचा यजमान कोई बढ़िया है, ये रुपया दिखाते भी जा रहा है। हनुमान मंदिर का पुजारी बोला है, कहाँ जा रहे हो लड्डू लेके? वो रो रहा था। बोले राम मंदिर। क्या करोगे राम मंदिर में? बोले वहां चढ़ाएंगे। बोले चढ़ाने से क्या होगा? बोले राम जी हमारी पत्नी को ढूंढ के लाएंगे। बोले चुप, नाला, बड़ा मूर्ख है। क्यों? अरे बोले जब राम की बीवी खो गई तो राम अपनी ढूंढ ही नहीं पाए, तो तेरी कहां ढूंढेंगे? वहां जा रहा है चढ़ाने, वहां राम जी को चढ़ाने नाला। तो बेचारा रुक गया कि बात भी सही कर रहा है, राम अपनी को ढूंढ ही नहीं पाए। बोले तब क्या करें? तो बोला एक काम कर। बोले क्या? बोले थारम उठाई ले आओ, तय मत ले जाओ, इधर ले आओ, वहां कहां ले जाना? अरे थारम उठाई ले आओ, जो कृपा कर दे अंजनी को, और तुम्हारी पत्नी सो मिलावे कहा, जो पतो न लगाए सके अपनी को। जो अपनी ढूंढ ही नहीं पाए, उसको पकड़ लिए अल्ले के नीचे। और जब नीचे लेके गए, बोले चढ़ाओ हनुमान जी को। और बेचारा ले गया 101 रुपया लड्डू का थार हार, हनुमान जी को चढ़ाया। बोले हनुमान जी क्या करेंगे? तो बोले हनुमान जी को जानते नहीं? अरे पड़े थे शेष सैया पर, समर में शेष सो
हनुमान से भैया मेरे श्री राम रोए थे। बड़ा है खोजने वाला त्रिलोकी से लिया देगा, मिलाया राम की जिसने तुम्हारी भी मिला देगा। जल्दी चढ़ाओ। अब वो बेचारा लड्डू चढ़ा रहा है, उसकी पत्नी भी देखो हनुमान जी की कृपा, उसकी पत्नी रोते रोते परेशान। वो सोची हनुमान जी महाराज के मंदिर का झंडा दिखाई दे रहा है, चलो हनुमान जी से प्रार्थना ही कर लूं। रोते रोते पहुंच गई, पतिदेव नीचे चढ़ा रहे लड्डू, वो भी नीचे आ रही है उतर के। अब पतिदेव लड्डू चढ़ाते चढ़ाते जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तीन लोक उजागर राम दूत अतुलित प्रताप अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर इतने में पत्नी कही, सुनो जी मैं ढूंढ रही थी, हनुमान चालीसा पूरा बोले। गोस्वामी जी ने कहा कि सबका प्रताप अपने युग में, लेकिन हनुमान जी का, सीता मैया ने कहा भैया चारों जुग पर ऐसे श्री हनुमान जी महाराज जिनको मां ने आशीर्वाद दिया। हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद भगवती सीता ने दिया, इसीलिए तो हनुमान जी भाग्यशाली हैं, क्योंकि सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुवीर चरण सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तज होई विषय अनु। भाग्यशाली वही व्यक्ति है जीवन में जिस व्यक्ति के सामने, जिस व्यक्ति के सानिध्य में संत बरकरार रहे, परमात्मा का दर्शन हो, संत का दर्शन हो, वो भाग्यशाली है। जिस व्यक्ति से संत दूर हट जाए, भाग जाए, देख ले, अलग हो जाए, तो समझ जाओ उससे बड़ा दुनिया में अभागा कोई। रावण अभागा कब हुआ? रावण अभागा कब हुआ? रावण की बहन सुपर्णखा का नाक कान कट गया, अभागा नहीं हुआ। रावण परम्बा जगदम्बा जगत जननी जानकी विदेहजा का हरण कर लिया, अभागा नहीं हुआ। श्रीमद अंजने अशोक वाटिका उजाड़ करके फेंक दिए, रावण अभागा नहीं हुआ। श्री हनुमान जी महाराज संपूर्ण लंका नगरी जला करके राख कर दिए, रावण अभागा नहीं हुआ। रावण के परम प्रिय पुत्र अक्षय कुमार का क्षय कर दिए, रावण अभागा नहीं हुआ। लेकिन रावण अभागा कब हुआ? गोस्वामी जी कह रहे हैं, रावण जब ही विभीषण त्यागा, तो भयउ विभव बिन तब ही अभागा। जिस समय इसने विभीषण का परित्याग कर दिया, रावण अभागा हो गया। संत विदुर जब तक दुर्योधन के साथ में रहे, तब तक दुर्योधन का बाल बांका
आपका नहीं हुआ। लेकिन जिस समय संत विदुर को अपमानित करके हटा दिया, दुर्योधन का सत्यानाश हो गया। रावण की यही खूबी थी। रावण देवताओं पर आक्रमण किया, ब्राह्मणों पर आक्रमण किया, संतों पर आक्रमण किया, सब त्याग, लेकिन रावण पराजित नहीं हुआ। गोस्वामी जी ने कहा रावण प्रसन्न हुआ जब अपना परिवार देख करके, सुत समूह जन परिजन नाती, गणई गोपाल निशाचर जाति, रावण सेन विलोक जैसे देखा अपनी सेना। इतने में रावण ने काम कहा, हम अजय होंगे। अजय बोले कैसे होंगे? बोले एक काम कर दो, अजय होने में कोई परेशानी नहीं। बोले क्या? बोले ब्राह्मणों का भोजन बंद कराओ और यज्ञ बंद करा दो, अपने आप अजय हो जाएंगे। दुज भोजन मख होम सराधा, सब कर जाई करो तुम बाधा, जय जय देश देन दाय, तुझ पावो नगर गांव पुर आगे लगावो। कमाल पर बोले क्या? बोले शुभ आचरण खत्म नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न, यही कर, यही इतना कर दो कल्याण हो जाएगा। बोले क्यों? लेकिन संत का अपमान नहीं करेंगे। कि जानता था रावण संत का अपमान नहीं किया और सबको परेशान किया, अजय रहा। और विभीषण को कहा कि आप बैठे रहो, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे। विभीषण संत को कह दिया माला जपो, छूट है। संत को कह दिया तुलसी के वृक्ष लगाओ, छूट है। संत को कह दिया अपने मकान पर राम राम लिखो, छूट है। इतनी छूट दे दिया, बड़ी छूट दिया। इसीलिए तो गोस्वामी जी ने कहा, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हर मंदिर का भिन्न बनावा। सभी मंदिरों से भिन्न मंदिर है। गोस्वामी जी ने और भी भवनों को मंदिर कहा। क्यों कहा? अरे भाई मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां गणित जोधा, सबको मंदिर मंदिर कह दिया। लेकिन ये हर मंदिर तो भिन्न बनावा, ये अलग है। बोले मंदिर कैसे है? जहां राक्षस रहे वो मंदिर, जहां मद्यपान हो मंदिर। बोले नहीं, तब मंदिर क्यों लिखे? तो मंदिर इसलिए लिखे कि हनुमान जी महाराज पूरी लंका नगरी में घुस करके पूरी रात को देख रहे हैं। तो जहां पर हनुमान जी की मूर्ति रख दी जाए, वो घर रहेगा कि मंदिर रहेगा? मंदिर हो जाएगा ना, जहां हनुमान जी बैठ जाए। और साक्षात हनुमान जी जिस घर में प्रवेश कर जाए तो घर रहेगा, मंदिर हो जाएगा। इसलिए मंदिर मंदिर सब में गए। लेकिन यहाँ गोस्वामी जी लिख रहे हैं, भवन एक पुनि दीख सुहावा, हर मंदिर तो भिन्न बनावा। ये हर मंदिरों से अलग है। बोले क्यों? तो बोले इस मंदिर में हनुमान जी गए नहीं, इसलिए अलग है। लेकिन यहाँ एक संत रह रहा है, संत। बोले विशेषता ये है कि रामायुध अंकित गृह शोभा परणी में जाई, नव तुलसी का वृंद तह देखी हरस कपि। रामायुध अंकित गृह, उनके बिल्कुल मकान के सामने चारों तरफ राम राम लिखा गया। मकान भी सुशोभित तब होता है जब मकान के सामने राम राम लिखो, राधे कृष्ण लिखो, राधे राधे लिखो, सीता राम लिखो, तो मकान भी पवित्र हो जाता है। और मकान के बाहर लिख दो शांति भवन, अंदर सास बहू में छुट्टा छुट्टा क्रांति
बचे, तो मकान कोई मकान है? कोठी कितनी बढ़िया बनवा लो। बॉम्बे में गए अंधेरी में सन 82 में, 82-85 में खूब जाते रहे, और उस समय हम धोती कुर्ता पहनते। सन 90 से कपड़ा पहनने लगे, एक धोती कुर्ता। तो वहां गए, एक सेठ जी बोले चलो महाराज जी हमारे यहाँ कल भोजन कर लेना। हमने कहा चलो। गए, उनकी कार से बैठ करके गए दरवाजे के सामने, और जब कार से उतरे तो वहां लिखा था खतरनाक कुत्ते से सावधान। हमने कहा घर में सब कुत्ते ही। आगे जब देखे अंदर गए तो 2 कुत्ते लगे भौंकने। हमने कहा भैया इनको बांधो, स्वागत गान करने के लिए इन्हीं को बुलाए हो। बोले नहीं महाराज जी अभी तो 5 दिन हुआ खरीदे हैं, ये डाबर है। एक और नाम बताए कोई, तो अब कहे भैया चाहे डाबर हो चाहे बाबर हो कोई भी हो बांधो, डर लग रहा है कहीं काट ना ले। बोले नहीं आज तो खोले हैं। हमने कहा क्यों खोले हो? बोले इसलिए कि देखता हूं एक घूमता ही है कि काटता भी है। तो हमने कहा उद्घाटन हम ही से करोगे कि राजेंद्र प्रसाद तिवारी आए उद्घाटन ही नहीं गए। भोजन किए, भोजन करके जब हाथ धोने के लिए गए तो हाथ जब धो रहे थे तो बालक एक अमेरिका में रहता था, वो आया था, देख रहा था। हम लोग 2-3 थे, पंडित लोग गए थे, धोती में कांच लगाए थे और हाथ धो रहे थे। अब कांच बंधी थी पीछे लाइन, और जब हाथ धो रहे थे पीछे से हमारी लाइन पकड़ करके कहता व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। हमने कहा कहां का भूत पकड़? बोले व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। और जब पीछे हम देखे तो टाई लगाए थे, हमने भी पकड़ लिया। हमने कहा व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। तो बोले दिस इज माय नेक टाई। मैंने कहा दिस इज माय बैक टाई। टाई से मेरी टाई कम थोड़ी है। कि मकान देखो कितना सुंदर, रामायण अंकित मिले शोभा वर्णि में जाए, नौ तुलसी का वृंद देखी हरस कपीरा। हनुमान जी प्रसन्न हो गए। लेकिन मंदिर अलग है, इतना अलग है। बोले वहां अंदर संत, रावण ने कहा सब पर प्रहार करूंगा, लेकिन संत पर प्रहार, क्योंकि संत अगर नाराज हो जाएंगे तो नरसिंह भगवान तत्काल प्रकट हो जाएंगे। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि रावण अभागा कब हुआ? बोले रावण अभागा तब हुआ जब रावण जब ही विभीषण त्यागा, अभयौ विभव बिन तब ही। अगर विभीषण का परित्याग ना करता तो रावण का पद भी शायद ना होता, मरता भी नहीं, क्योंकि संत भजन दिला रहा है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि रावण और मेघनाद दोनों 2 बार अपनी शक्ति का प्रयोग किए विभीषण को मारने के लिए। ध्यान दीजिए, एक बात बता दे रहा हूं, आ गई दिमाग में। लक्ष्मण को शक्ति लगी, मेघनाद मारा, रावण ने भी शक्ति का प्रयोग किया। जैसे रावण शक्ति का प्रयोग किया, मेघनाद 2 व्यक्तियों ने शक्ति का प्रयोग किया। यहां पर जब मेघनाद शक्ति का प्रयोग किया तो किस पर किया? लक्ष्मण पर? बिल्कुल नहीं। रामचरितमानस उठा करके आप पढ़ेंगे तो गोस्वामी जी ने लिखा कि लक्ष्मण पर शक्ति नहीं मारा मेघनाद, वो तो लक्ष्मण को लग गई। बोले कैसे लगी? बोले वो विभीषण को मार रहा था, अपने चाचा को मार रहा था। मेघनाद शक्ति निकाला, बोले कहां विभीषण भ्राताद्रोही, आज सबई हट मारा वही। वो विभीषण कहा है जो अपने भाई का दुश्मन है, आज मैं उसको मार दूंगा तो राम मेरे पिता को नहीं मार पाएंगे। तत्काल खींच के बाण मारा जैसे शक्ति कि
इतने में लक्ष्मण देख रहे थे अगर विभीषण को शक्ति लगी, विभीषण मर गया तो हमारे राम जी का प्रण जो है वो हट जाएगा, क्योंकि भगवान श्री राम जी अनुज सहित मिल धिग बैठाई। राम जी उसको लंकेश बनाए और लक्ष्मण के साथ हाथ पकड़ करके अपने पास बैठाए। तो लक्ष्मण के रहते विभीषण मर जाएगा तो काम गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए तुरंत विभीषण पाछे देला पीछे हटा दिए लक्ष्मण बाण। दोबारा रावण सोचा है कि विभीषण मर जाए तो राम जी नहीं मार पाएंगे, तो इसलिए विभीषण के ऊपर बाण मारा। तो राम जी देखे आवत देख शक्ति घोरा प्रणतारत भंजन पण मोरा। राम जी देखे शक्ति रावण मारा, अब विभीषण मरेगा तो आवत देख शक्ति घोरा प्रणतारत भंजन पण मोरा। तुरंत विभीषण पाछे ठेला, सन्मुख राम सहेव सोई। राम जी बिल्कुल बाण अपने लाग शक्ति मूर्छा कछ भई, प्रभु कृति खेल सुरन बिकलई। राम जी मूर्छित हो गए, फिर तुरंत चैतन्य हो गए। राम जी विभीषण को रावण जान रहा है, मेघनाथ जान रहा है कि अगर विभीषण मर गया तो राम जी जल्दी नहीं मार पाएंगे। क्यों? क्योंकि विभीषण रावण के वध का कारण जानता था। इसलिए जब राम जी नहीं मार पाए तो विभीषण कहे प्रभु ये मरेगा नहीं, काटत सिर होई, कितना भी काटोगे मरेगा नहीं। बोले तब? तो विभीषण ने कहा मैं बताऊं मरेगा कैसे? बोले हाँ। बोले नाभि कुंड पीयूष बस आके नाथ जियत रावण बल, तुरंत भेद खोल दिया। तब राम जी ने साये एक नाभिसर सोखा। तो रावण का सर्वनाश तब तक नहीं हुआ जब तक विभीषण बैठ करके माला का जाप कर रहा। तो संत का सानिध्य रहे, जीवन में कभी दुख नहीं मिलता है। इसलिए दो संत हनुमंत लाल जी महाराज देख रहे हैं कि परम संत है विभीषण, तुम सारी थे संत प्रिय मोरे, बैठ करके भगवान का नाम जप कर रहे हैं। दोनों संतों के ऊपर भगवती की कृपा है, सीता की कृपा है, राम जी की कृपा है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान तब प्रकट होते हैं। कब प्रकट होते हैं? भगवान कब आते हैं? भगवान तब आते हैं जब भक्त दुखी होता, आर्त होता, भगवान को पुकारता है, भगवान को बुलाता है। इसलिए एक ने भगवान को प्रकट किया तो हरि रूप में प्रकट किया। प्रारंभ में आपको भूमिका दिए कि ध्रुव ने परमात्मा को प्रकट किया तो हरि रूप में, लेकिन प्रहलाद जब प्रकट करते हैं अपने पिता से दुखी होकर के, तो गोस्वामी जी ने कहा कि उन्होंने नरहरि के रूप में प्रकट किया। सहेव सुरन बहुकाल विषादा नरहरि प्रकट कीनी। यहाँ नरहरि प्रकट कीनी, प्रहलादा ये प्रकट कर रहे हैं। और उसके बाद कल आप कथा श्रवण करेंगे मनु महाराज जी, संभव मंगल शत्रुपा चिंते भय नर सृष्टि अनुपा। इनके द्वारा भगवान श्री राम जी प्रकट होते हैं। कैसे प्रकट होते हैं? आगे की कथा जो है कल के प्रसंग में इन्हीं शब्दों के साथ मंगलमय भावना के द्वारा पानी को विराम देंगे। अब कल से थोड़ा सा समय से
बोलिए सब संत की जय, बोले आज के आनंद की जय, बोलिए प्रकरण महाराज की जय, बोले राजेंद्र महाराज की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, हरि हर महादेव। मुक्तल पूर्व रक्त भागाय संसार साय गुजरे जय